फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल परीक्षा 2020 में पूछा गया एक महत्वपूर्ण सवाल, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, दो व्यक्ति दे रखे हैं हमें यहाँ पे, एक तो है ए और दूसरा है बी। ठीक है, पहले कंडीशन में ये कहा है कि ए की आय यानी ए जो भी कमाता है वो बी की आय से 25% अधिक है। तो बी का मान लेते, अगर ये 100 रुपये कमाता है तो ये ए कितना कमाएगा, तो 125 कमाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ए की आय 125 है, बी की आय 100 है। अब आगे पूछा है कि बी की आय का मतलब 100 रुपये, ए की आय 125 का कितना प्रतिशत है। जिसकी आय पूछी जाए उसको ऊपर लिखना है और जिसका पूछा जाए, ठीक है, उसको हमें नीचे लिखना है। अब प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, आ जाएगा हमारा 25 का भाग देंगे, 25 पुंजे 125, 25 चौके 100, 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 चौके 80%। तो 80% वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा, यानी बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। एक व्यक्ति परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है, यानी कि जो भी अंक है, मान लीजिए उसका x जो है वो पूर्णांक है। ठीक है, x अंक का परीक्षा हुआ है, उसमें उसको 45% अंक प्राप्त करता है, उसने प्राप्त किए हैं 45%। और इसमें क्या हुआ है, 45 प्राप्त करने के बाद भी वो क्या होता है, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 40 अंक से अनुत्तीर्ण है, फेल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उस परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक चाहिए, 55% अंक चाहिए किसके लिए, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। ठीक है, तो हमें पूछा है कि वो परीक्षा जो है अधिकतम कितने अंकों की होगी। देखिए, आपको ज़्यादा सोचना नहीं इसमें। देखिए, 45% अंक चाहिए पास होने के लिए, उसने कितने प्राप्त कर लिए, 45% प्राप्त कर लिए। मतलब यहाँ पे कितना अंतर रहा दोनों में, 10% का अंतर रहा, 10% का अंतर रहा पासिंग मार्क्स में और उसने जो प्राप्त किए उसमें। अब ये वास्तव में देखो, अनुत्तीर्ण हुआ कितने अंकों से, 40 अंकों से, यानी कि जो पास होने वाले जो अंक थे और उसने जो प्राप्त करे उन दोनों का अंतर कितना आ गया, 40 अंक आ गया। 10% हमारा किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 40/10 इंटू 100, 0 से 0, 4 का गुणा 100 से करेंगे, 400 अंकों का पूर्णांक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए इसका सही आंसर होगा।